हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम। ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज क्राइसिस को दूर करने के लिए, जो हॉर्मुज का ब्लॉकेट लगा रखा है ईरान ने, उसको दूर करने के लिए लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम अगले 5-6 मिनट में समझेंगे ये क्या है प्रोजेक्ट फ्रीडम, क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, सीधे सीधे प्रोजेक्ट फ्रीडम से क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है। हॉर्मुज के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और वो जो इलाका है उसके मैप से क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है कि प्रीलिम्स में मैपिंग से डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट एशिया काफ़ी चर्चा में है, तो बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हो इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को, क्योंकि ये हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसको रोकने के लिए, तो हम जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है GS2, वहां पर हम इससे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं ना, एज अ वैल्यू एडिशन मटेरियल। ठीक है, तो समझेंगे प्रोजेक्ट फ्रीडम को। उससे पहले आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा एवन क्वालिटी का स्टडी मटेरियल, डेली करंट अफेयर्स एंड जो भी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या एग्जाम इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेंगी। चलिए समझते हैं क्या है प्रोजेक्ट फ्रीडम। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 4 मई को इसे लॉन्च किया है। देखो, यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हुए तो 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है ना, लेकिन अभी जो ईरान ने नावल ब्लॉकेड लगा रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो अभी तक उसने खत्म नहीं किया है ना। तो है क्या, जो इंटरनेशनल यूएन एजेंसी है IMO, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार लगभग 2000 कॉमर्शियल वेसल, ये 1000 नहीं है 2000 है, लगभग 2000 कॉमर्शियल वेसल एंड 20,000 जो लोग हैं, है ना, वो क्या है, अभी भी फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। ठीक, क्योंकि ईरान या तो उन्हें बाहर नहीं आने दे रहा है या उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो वो यहाँ पे अटक गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ईरान उन्हें डरा भी रहा है कि मिसाइल अटैक हो जाएगा, या ईरान ने माइंस बिछा रखी हैं समुद्र के अंदर। ठीक, तो ऐसे में उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने चलाया है प्रोजेक्ट फ्रीडम। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि जिन देशों के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, उन देशों ने उनसे अपील की कि हमारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और उस अपील का रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। समझेंगे आगे ये प्रोजेक्ट क्या है, उससे पहले थोड़ा सा मैप देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। देखिए, तो यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है, हिंदी में कहेंगे फारस की खाड़ी, और ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर है ये UAE और ये ईरान। तो ये रीजन है, ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, धमका रहा है कि किसी भी देश के अगर शिप्स आएंगे तो उन्हें मिसाइल से गिरा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रीजन आपको ध्यान रखना है, वेस्ट एशिया का रीजन, कि ईरान है यहाँ पे, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, UAE है, यहाँ पे बहरीन और कतर भी है। ठीक है, तो ये पूरा मैप, ये जो कंट्रीज हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। आगे देखते हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम में और क्या कहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है ना, मानवीय मिशन है। देखो, क्या है कि बहुत सारे जो जहाज वहाँ पे अटक गए, हमने देखा अभी 2000 से ज़्यादा जहाज हैं, लगभग 2000, और 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे अटके हुए हैं उन जहाज़ों पे, शिप्स पे। तो उनके पास ना एक फूड, वाटर और एसेंशियल जो सप्लाईज होती हैं, आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उनका क्राइसिस उत्पन्न हो गया है। वो इतना सामान थोड़े ही ना लेके चले थे अपने साथ। तो अब वहाँ पे वो तो निर्दोष जहाज है ना, उनकी कोई गलती नहीं है, इनोसेंट शिप्स हैं। वो ईरान की साइड नहीं है, वो अमेरिका की साइड नहीं है, वो किसी तीसरे देश के शिप्स हैं, तीसरे देश के लोग हैं। ठीक, तो ऐसे में जो है उन लोगों तक फूड पहुंचाना, वाटर पहुंचाना, एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाना, ठीक है, ये मुश्किल हो रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि उनको भाई इस नाकाबंदी से बाहर किया जाए, उन्हें आराम से एक पैसेज दिलाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है, नौवहन की स्वतंत्रता। ठीक, कि देखो इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं, कि जो ये वाटर बॉडीज है ना, ये किसी एक देश की नहीं है। ठीक है, सब देशों का उन पे हक है।
तो यहाँ पे जो देशों को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है वो मिलनी चाहिए, और ईरान इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोककर देशों के ऊपर टोल लगाकर ठीक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अमेरिका क्या करेगा, एक कोलिशन फोर्स बनाएगा, गठबंधन सेना, मतलब खाली अमेरिका की सेना नहीं होगी, बहुत सारे अन्य देश जो उसका साथ दे रहे हैं अमेरिका का, उनकी सेनाएं भी इसमें शामिल होंगी। मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो मिसाइलें गिराएगा, तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे कि वो शिप्स निकल रहा है, उसके ऊपर कोई मिसाइल आ गई तो उस मिसाइल को रास्ते में ही रोक पाएंगे ये। ठीक है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट हैं और 15,000 से ज़्यादा जो सैनिक हैं, सर्विस मेंबर्स हैं, वो तैनात किए जाएंगे। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम का इम्पैक्ट क्या होगा, दो तरह के इम्पैक्ट हैं, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में तो देखो भाई एनर्जी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है ना, अभी क्या है, देखो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा हमने, छोटा सा इलाका जो है, वहां से पूरे विश्व की 20% ऑयल सप्लाई होती है। ठीक है, अब वो ऑयल सप्लाई रुकी हुई है अगर, या वो ऑयल सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो ऐसे केस में क्या है कि ऑयल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, और ऑयल पे के दाम बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा, बाकी की वस्तुओं पे भी उसका असर पड़ेगा। ठीक, तो अगर वहां से शिप्स आ पाएंगे, अच्छे से आवाजाही हो पाएगी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिलेगी, तो ऐसे में ऑयल के दाम कम हो जाएंगे, चीज़ों की जो कीमतें हैं, वस्तुओं की कीमतें हैं, उनमें भी गिरावट आएगी, जो सिक्योरिटी और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, उनकी सिक्योरिटी हो पाएगी। ठीक है, तो देखो ईरान ने कहा है कि उसने ना ये जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब वो जो रास्ते हैं जहाँ से सारे शिप्स गुजरते हैं, वहां पर उसने ना सी माइंस बिछा दी हैं। ठीक है, तो मतलब बारूद बिछा दिया, ऐसे समझ सकते हैं। तो वो जो माइंस हैं, अभी तक कुछ माइंस को यूएस कहते हैं हमने हटा लिया है, लेकिन कुछ को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। तो ऐसे में अपनी सेनाएं तैनात करके उन जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उनको भी सिक्योर किया जा सकेगा। ठीक है, उनको भी सुरक्षित किया जा सकेगा। और डिप्लोमेटिक लेवरेज तो है ही भाई, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है ट्रंप, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ईरान पे हमला कर रहे हैं या ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम उन सैनिकों की मदद कर रहे हैं जो अटके हुए हैं, है ना। तो एक ये उनका ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है, एक मानवीय पहल है, और बाकी देश उनको एक अच्छी नज़र से फिर देखेंगे। ठीक है, हालांकि ईरान उन्हें इस नज़र से नहीं देखता है ना। ईरान ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो उसे सीज फायर वायलेशन माना जाएगा, है ना। अगर यूएस की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है, वो सीज फायर वायलेशन माना जाएगा। ठीक, भारत के क्या फायदे हैं, तो भाई जो 20,000 सैनिक सेलर्स वहाँ पे अटके हुए हैं, लोग अटके हुए हैं, उनमें कुछ लोग भारत के भी हैं, है ना। हालांकि भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, और भारत ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अपने लोगों की सुरक्षा पहले से ही कर रहा है ना। वहां से अपने शिप्स को आवाजाही प्रदान कर रहा है। हमने देखा पिछले कुछ समय में कि बहुत सारे शिप्स आए हैं। ठीक है, ऐसे में हालांकि भारत को भी फायदा होगा, है ना, अगर वहां पे 20,000 लोगों को वहां फायदा हो रहा है। इकोनॉमिक ब्लो की बात करें तो देखो, जो हॉर्मुज की नाकाबंदी हुई है, उसका असर भारत पे भी पड़ रहा है, भारत में भी महंगाई बढ़ रही है। तो अगर वहां पे ये ब्लॉकेट को हटा दिया जाता है तो भारत पे भी उसका अच्छा असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी। ठीक है, और हालांकि भारत को ना बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी भारत का दोस्त है, इजराइल भी भारत का दोस्त है, ईरान भी भारत का दोस्त है, और ये सब आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाने की जरूरत है, जिसमें हमें यूएस का सपोर्ट भी चाहिए, जिसमें हमें ईरान का सपोर्ट भी चाहिए चाबहार पोर्ट के लिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ट्रेड रूट्स भी ओपन हो, है ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी हो, लेकिन ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहें। तो उसके लिए हमें किसी एक साइड में नहीं जाना होगा। हमें क्या रखनी होगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, दिस इज अ कीवर्ड, दिस कीवर्ड यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर, है ना, एज अ वैल्यू एनरिचमेंट मटेरियल। तो वहां पे इस तरह के जो भारी भरकम कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे कितने सप्लाई होती है ना, वैश्विक तेल की कितनी आपूर्ति होती है, 10%, 20%, 30% या 50%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के आगे टॉपिक वाइज वीडियोस के लिए और करंट अफेयर्स मटेरियल के लिए सेल्फ स्टडी वाला को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।